सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। बाबा विश्वनाथ प्रेक्षागृह में करीब 80 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सर्किट हाउस में नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और जन प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आने पर सड़कों, चौराहों और रास्तों को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। पीएम मोदी का पहला कार्यक्रम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है। पीएम मोदी के स्वागत में कई होर्डिंग भी लगाई गई। आने वाले चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी का मंथन। लखनऊ में अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने पार्टी के एमएलसी के साथ की बैठक। पंचायत चुनाव में मिली हार को लेकर भी की चर्चा। यूपी के खिलाड़ियों से सीएम योगी ने की बातचीत। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों से संवाद किया। ओलंपिक में जाने वाले यूपी के 10 खिलाड़ियों को सीएम ने शुभकामनाएं दी। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाली प्रियंका गोस्वामी मेरठ की रहने वाली हैं। फरवरी 2021 में नया रिकॉर्ड बनाया। 20 किलोमीटर दौड़ में ओपन इंडियन चैंपियनशिप जीती। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 2017 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती थी। यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले सतीश कुमार यादव बॉक्सर हैं। 2014 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। सुपर हैवीवेट वर्ग में क्वालिफाई करने वाले पहले मुक्केबाज हैं। 2008 से करियर की शुरुआत की। सेना में भी शामिल होना चाहते थे सतीश कुमार। यूपी के मेरठ के रहने वाले सौरभ चौधरी निशानेबाज है। 2018 में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई खेलों में सबसे कम उम्र के स्वर्ण विजेता बने। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 245.5 स्कोर के साथ अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। टोक्यो ओलंपिक्स में जाने वाली मेरठ की सीमा पुनिया चक्का फेंक खिलाड़ी है। पुनिया का 2004, 2012, 2016 के बाद ये चौथा ओलंपिक है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी भारतीय महिला है। 2018 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। 63.50 मीटर का ओलंपिक क्वालिफाइंग मार्क हासिल किया। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले यूपी के चंदौली के शिवपाल सिंह भाला फेंक खिलाड़ी हैं। 2018 एशियाई खेल में 8वें स्थान पर रहे। 2019 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। सबसे अच्छा थ्रो 86.23 मीटर का है। 2015 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप के लिए चुने गए थे। मेरठ की वंदना कटारिया हॉकी खिलाड़ी हैं, जो अब टोक्यो ओलंपिक्स में जाने वाली हैं। 2013 में हॉकी जूनियर विश्व कप की हिस्सा रही हैं। 2013 में इनके गोल के कारण भारत ने कांस्य पदक जीता। 200 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं। 2014 में कांस्य पदक और 2016 में रियो ओलंपिक का हिस्सा रह चुकी हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में जाने वाली मेरठ की अन्नू रानी भाला फेंक खिलाड़ी है। 2021 में 63.24 मीटर के थ्रो के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। 60 मीटर से आगे जाने वाली पहली भारतीय महिला जेवलिन थ्रोअर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंची। अन्नू रानी किसान परिवार से आती हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में जाने वाले यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले अरविंद सिंह रोविंग यानी नौका चालक खिलाड़ी हैं। 2016 में सेना का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रोविंग टीम में शामिल हुए। 2018 में लाइट वेट मेंस डबल स्कल्स में कांस्य पदक जीता। 2019 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। किसान परिवार से आते हैं अरविंद सिंह। यूपी के बुलंदशहर के मिराज अहमद खान निशानेबाज खिलाड़ी हैं। 2015 में इटली के लोनाटो में शॉटगन स्किट इवेंट में ओलंपिक कोटा जीता। 2016 ISSF विश्व कप में रजत पदक जीता। ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं मिराज खान। वाराणसी के रहने वाले ललित कुमार उपाध्याय हॉकी खिलाड़ी हैं। 2014 के पुरुष हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। अब ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ है।
ललित उपाध्याय 2 हॉकी विश्व कप खेल चुके हैं। ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। ओकाया ग्रुप की इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिक दोपहिया कारोबार में उतरी और लॉन्च की इलेक्ट्रिक बाइक। भारत की बिजली परिस्थितियों में उतार चढ़ाव को देखते हुए की गई लॉन्च। शामली में लगातार मूसलाधार बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। सड़क पर बच्चों ने निकल कर लिए बारिश के मजे। गाजियाबाद नगर निगम के विकास कार्यों की बारिश में खुली पोल। नगर निगम द्वारा हाल ही में हरसाव गांव के सामने बनाए गए नाले की दीवार बह गई। नाला बहने की पूरी तस्वीर सामने के एक सीसीटीवी में हुई कैद। सीतापुर में उफनाई शारदा नदी के पानी ने खेतों में खड़ी फसलों को किया बर्बाद। दर्जनों गांवों में खेतों तक पानी जा पहुंचा। पानी बढ़ने से किसानों की चिंता लगी गहराने। करीब 400 बीघा खेत में खड़ी धान, गन्ना आदि फसलें बर्बाद। सहारनपुर में बारिश आफत बनकर बरसी। राजबाही की पटरी टूटने से एक गांव के दर्जनों घर जलमग्न हो गए, तो वहीं दूसरी ओर यमुना नदी में भी 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद खतरा और बढ़ गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 38,792 नए कोरोना केस रिपोर्ट। 624 संक्रमितों की मौत। बीते दिन 41,000 लोग कोरोना से ठीक। 2,832 एक्टिव केस कम। अब तक 4,11,408 लोग की मौत। भारत में इस वक्त 4,29,946 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अब तक 3,01,04,000 लोग ठीक हो चुके हैं। महामारी की शुरुआत से 3,09,46,000 लोग संक्रमित हुए हैं। 13 जुलाई तक 38,76,00,000 वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। 24 घंटे में 37,14,000 खुराक दी गई। देश में अब तक 43,59,00,000 कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। बीते दिन करीब 19,15,000 सैंपल टेस्ट किए गए। केरल में राज्य सरकार ने 17 और 18 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम पिनरई विजयन ने लिया फैसला। समीक्षा बैठक के बाद नई गाइडलाइंस की जारी। लॉकडाउन के दौरान बैंक भी रहेंगे बंद। कोरोना वैक्सीन की कमी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर तंज। ट्वीट कर लिखा, जुमले हैं, वैक्सीन नहीं। जनसंख्या के हिसाब से देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने के मामले में हिमाचल टॉप पर। दूसरे नंबर पर दिल्ली, जबकि बिहार 10वें और यूपी 11वें नंबर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। वैक्सीन की दोनों डोज देने के मामले में भी हिमाचल नंबर 1 पर है। कानपुर से संचालित इंटरनेशनल कॉल सेंटर ने अमेरिकी नागरिकों से ठगे 10 करोड़ रुपए। सरगना समेत 4 ठग गिरफ्तार। ये चारों ने अपनी टीम के साथ बीते 1 साल में अमेरिकियों से $10,000 से ज्यादा की ठगी की। लखनऊ के काकोरी कांड के बाद एक्शन में जांच एजेंसियां। अलकायदा मामले में शकील के साथ 3 और लोग पकड़े गए। कानपुर से एटीएस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। झांसी में ऑनलाइन गेम में प्रयुक्त होने वाले हथियारों को खरीदने में बच्चे ने कर दिया 7,55,000 खर्च। एक महिला ने शिकायत की थी कि उसके अकाउंट से किसी ने रुपए उड़ा लिए। बरेली में स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट ने 2 नाबालिग बहनों की तस्करी मामले में सुनाई। 2 महिलाओं समेत 6 को आजीवन कारावास की सजा। एटा में एक आशा कार्यकर्त्री ने कोरोना का टीका लगवाने के बहाने से ले जाकर एक अविवाहित युवक की धोखे से नसबंदी करवा दी। बाद में जब पीड़ित युवक के घर वालों को पता चला तो पीड़ित युवक के भाई ने थाने में तहरीर दी। प्रयागराज में खाने के पैसे मांगने पर पुलिस ने होटल स्टाफ को पीटा। होटल के अंदर बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सीओ सिविल लाइंस को दी गई जांच। अमरोहा के थाना धनोरा में पुलिस के इकबाल को चुनौती देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाइक पर बैठे युवक पर कुछ दबंग लाठी डंडों से कहर बरपा रहे हैं। खुलेआम दी पुलिस को चुनौती।
ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर लगे एटीएम को बदमाशों ने बनाया निशाना। बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक के कस्बे में लगे एटीएम पर भोला धावा। एटीएम मशीन को तोड़कर बदमाश नकदी लेकर हुए फरार। शाहजहांपुर में मारपीट का वीडियो वायरल, हिस्ट्री शीटर ने मोहल्ले के लोगों की जमकर बेल्ट से पिटाई की। प्रतापगढ़ में दबंगों ने बोला हमला, जमकर की फायरिंग और बमबाजी। फायरिंग में 3 लोग घायल, पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने दिया वारदात को अंजाम। सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच में जुटी। रानीगंज के भनबई की घटना। ग्रेटर नोएडा में फर्जी पुलिस वाला गिरफ्तार, फर्जी पुलिस वाला बन लोगों से करता था ठगी। फ्लैश लाइट लगी मोटरसाइकिल बरामद। लखनऊ में हुई आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए श्रावस्ती में हाई अलर्ट, जगह जगह पर रूट मार्च किया गया। वहीं नेपाल भारत सीमा से लगे हुए तमाम क्षेत्रों में चेकिंग अभियान जारी। सोशल मीडिया पर महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, पड़ोसी दबंगों ने महिला की सरेआम पिटाई की। घायल महिला जिला अस्पताल में भर्ती, मकान की दीवार को लेकर बड़ा विवाद। थाना चांदपुर के मुफ्ती सराय इलाके का मामला। आगरा में बहू ने सास से की जमकर मारपीट, लाठी डंडों और चप्पलों से किया सास पर हमला। मारपीट करती बहू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना लोहा मंडी क्षेत्र के गोकुलपुरा का मामला। मथुरा में मठ पर कब्जा करने को लेकर भिड़े 2 पक्ष, दोनों पक्षों में जबरदस्त मारपीट का वीडियो वायरल। थाना गोवर्धन क्षेत्र के 10वीं का मामला। मथुरा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल, दोनों पक्षों की तरफ से फेंके गए पत्थर। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में 3 लोग घायल। राया कोतवाली इलाके के सोनई कस्बे का मामला। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में सड़क पर उतरे केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित। गुप्तकाशी और केदारनाथ में पुरोहितों का प्रदर्शन, मांग नहीं मानी गई तो उग्र होगा आंदोलन। अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयन किए गए विद्यालयों में से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने उधम सिंह नगर के 4 विद्यालयों का शुभारंभ किया। 15 जुलाई को शिक्षकों के इंटरव्यू के बाद प्रदेश के सभी विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कांवड़ यात्रा पर सुबासोप अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान, कहा कांवड़ यात्रा में 10 से 15 साल के बच्चों को गांजा और शराब पीने की ट्रेनिंग दिलाई जाती है। भाजपा को शिक्षा, रोजगार, महंगाई से मतलब नहीं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से लगातार नाराज चल रहे रोडवेज कर्मचारियों ने अब कार्य बहिष्कार पर जाने का ऐलान किया। 15 जुलाई मध्यरात्रि से उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन कार्य बहिष्कार करेंगे। बीजेपी नेता और सतपाल महाराज के करीबी पर फूटा तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा। भाजपा नेता ने 3 मंजिला इमारत में चढ़कर बचाई अपनी जान। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में उखीमठ तहसील में प्रदर्शन कर रहे हैं तीर्थ पुरोहित। यमुनोत्री मुख्य हाईवे NH94 पिछले 3 दिनों से बना हुआ है डेंजर जोन। पहाड़ी से लगातार मलबे के साथ गिर रहे हैं बड़े बड़े बोल्डर। घंटों मार्ग बाधित रहा। भारी संख्या में राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजभवन किया कूच। आंदोलनकारियों की मांग है कि नौकरी में 10% का क्षैतिज आरक्षण जारी रखा जाए। अल्मोड़ा में सांसद अजय टम्टा ने जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, मनरेगा के विकास कार्यों पर की गई चर्चा। देहरादून नगर निगम में हुई बोर्ड बैठक में 16 प्रस्ताव लाए गए। विकास कार्यों के लिए नगर निगम ने 50 करोड़ रुपए का बजट रखा।
लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत महिला को लगी टक्कर, पीड़ित महिला के पैर के हुए 2 टुकड़े, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद प्रशासन ने चैरिटेबल संस्थान के साथ एक पहल शुरू की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वैक्सीन को बचाने के लिए कोल्ड चेन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए वैक्सीन कैरियर वैन की शुरुआत की। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के चप्पे चप्पे पर अब प्रशासन सीसीटीवी कैमरे के जरिए रखेगा नजर। हर थाने में कम से कम 20 या 20 से अधिक स्थानों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। 132 करोड़ का बजट हुआ पास। आजमगढ़ में कई जगह पर ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं, लेकिन सबसे मुख्य स्थान जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट अब तक एक्टिव नहीं हो पाया है। अमेठी में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने जिला पंचायत कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में नहीं मिला कोई भी अधिकारी। राजेश के निरीक्षण करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन में आमरण अनशन और विरोध का अनोखा तरीका। पुलिसकर्मी के विरोध में प्रदर्शन और अनशन पर बैठे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। दारोगा अभिषेक सिंह द्वारा की गई थी बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता। उन्नाव में बिल बकाया होने पर आम जनता के काटे जा रहे हैं कनेक्शन। जिला प्रशासन पर भी 22 लाख रुपए से ज्यादा का बिल बकाया। बिजली विभाग वसूलने में असमर्थ। बलिया में आजमगढ़ मंडल के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कांवड़ यात्रा को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में त्योहारों को भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के जरूरी दिशा निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय लोकदल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुजन समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवर सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। गाजीपुर में 98 युवक युवतियों का सामूहिक विवाह कराया गया। 98 युवक युवतियों की शादी बिना सिंदूर दान के संपन्न कराई गई। लखनऊ में मिले आतंकियों के बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस अलर्ट पर। सूरजपुर कोर्ट में की गई सघन चेकिंग। सुल्तानपुर में सपा की लोहिया वाहिनी ने किया जोरदार प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सपाई जब कलेक्ट्रेट पहुंचे तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। लखनऊ में चिकित्सा उपकरण खरीद घोटाले का मामला। हजरतगंज कोतवाली में दी गई तहरीर। आपके लीगल एडवाइजर हरिशंकर पांडे ने दी तहरीर। जालौन में देश भर में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी। मुख्यालय उरई में इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल भेजने के बाद भीषण हिंसा, लूटपाट और आगजनी। सेना की तैनाती के बाद भी संघर्ष और आगजनी की घटनाएं जारी। 5 दिनों से जारी इस हिंसा में अब तक 72 लोग मारे गए। सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया। शेर बहादुर देउबा ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा मंगलवार को 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बने। रात करीब 8:25 पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने देउबा को शपथ दिलवाई। नहीं थम रही गूगल की मुश्किलें। फ्रांस ने लगाया करीब $60 करोड़ का जुर्माना। फ्रांसीसी प्रकाशक चाहते थे कि गूगल उनके समाचार के बदले उन्हें भुगतान करे। नियामक ने करीब $10 लाख के हिसाब से जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 100 से ज्यादा एथलीट लेंगे हिस्सा। इनमें हॉकी की 2 टीमें भी शामिल। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, दीपिका कुमार, पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ियों से गोल्ड मेडल की उम्मीद। 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों का आयोजन।
सेंसेक्स में 134 अंक की बढ़त, निफ्टी 15,850 के पार। कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी आईटी सेक्टर में देखने को मिली। दूसरी तरफ रियल्टी और सरकारी बैंकों में दबाव देखने को मिला। $9,375 करोड़ रुपए के जोमैटो के आईपीओ खुलते ही टूट पड़े खुदरा निवेशक। 16 जुलाई को होगा बंद। इस आईपीओ में 10% कोटा खुदरा निवेशकों के लिए रखा गया था। पेट्रोल पंप पर माप में गड़बड़ी को रोकने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने नया कदम उठाया। आईओसी ने अपने 30,000 पेट्रोल पंप को ऑटोमेटिक कर दिया। ग्राहकों के साथ ओवरचार्ज और कम ईंधन जैसी समस्याएं अब खत्म हो जाएंगी। सोने चांदी की कीमत में मामूली बढ़त। भारत में सोने की कीमत में 10 रुपए प्रति 10 ग्राम का इजाफा। सोने की दर में बढ़ोतरी के बाद भी 22 कैरेट सोने की प्रति 10 ग्राम कीमत 47,000 रुपए से नीचे रही। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने अपनी कुछ शानदार फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इनमें उनका आउटफिट तो जबरदस्त है ही, साथ ही एक्ट्रेस के बाल भी काफी लंबे और स्टाइलिश नजर आ रहे हैं। उन्होंने शाइनी गोल्डन गाउन पहना है।